सभी भाई बहनों को। और मैं आज छोटी गवाही देना चाहती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे 20 साल हो गए। पहले मैं किराए पे रहती थी, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड को पथरी हुई थी तो मैं सर्वोदय नगर की तरफ गई थी और वहाँ मैदान में मैंने वो रखा था अपना। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है क्या है, लेकिन इतना टेंशन था। वो पथरी हो गई थी उनको तो कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसे दिमागी काम शैतान ने एकदम बंद कर रखी थी मेरे दिमाग को जैसे। उसके बाद जो है मैं सेल पहले करती थी तो मैंने वो जगह देखी थी तो मैंने वो जगह मोल ले ली थी 500-600 की ऐसे करके। फिर मैंने वहाँ कमरा बनाया, आसपास झोपड़ी थी, झोपड़ियों के बीच में बिहारी मुस्लिम सब लोग रहते थे। वहाँ मेरा गला काट दिया गया था। 3 साल प्रभु में आए हुए थे। वहाँ एक आंटी मिली थी, उसने प्रभु के बारे में बताया। उसके बाद वो आंटी तो खुद ही डरती थी, पूरी तरह से जानती नहीं थी यीशु मसीह को, लेकिन हाँ एक काम तो अच्छा ही करा था कि मतलब प्रभु के बारे में उन्होंने बता दिया था मुझे। और मैं बार बार हटती थी, बहस करती थी और अपने भगवानों का नाम लेती थी। मुझे बहुत घमंड था भगवानों पर, नहीं मेरे भगवान है और कौन है यीशु मसीह, कहाँ का है। मैं तो पहली बार सुनी थी, ये जानती थी बस ये क्रिश्चियन जाति होती है। ये क्या होता है कि प्रभु हमारा जिंदा परमेश्वर है, जिसको बुलाना चाहता वो ही जा सकता है, सब नहीं। पहले मैं उसके पहले जब मेरी 12-13 साल में शादी हुई थी लखनऊ में आई, मैं बुंदेलखंड की हूँ, तो उस गांव से वो मतलब कुटुम्बी थी, कुछ मेरे पिता की बुआ लगती थी, 1-2 वीडियो में मैंने बता रखा। तब मैं सतपाल के यहाँ 2 साल के बाद जाने लगी थी। फिर वो आदमी राक्षस टाइप का था, मतलब मैं तो राक्षस इसलिए करे, नहाता नहीं, गर्मी में भी नहाता था तो वो गर्म पानी से। बच्चों के कच्चा बच्चा, पहले मेरी किस्मत थी कि मतलब प्रभु को लखनऊ में लाना था। बाकायदा शादी हुई थी ओरछा में और मतलब धोखे में आ गए थे मेरे पिता, फोटो वोटो दिखा के ऐसे करके शादी हुई। उसके बाद जब वो मतलब ख़त्म हो गए तो फिर ये रिश्तेदार में शादी हुई, लेकिन कि हाँ कहीं मैं जाती नहीं हूँ, कहीं कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है जब से मैं प्रभु में आई हूँ। बस 1-2 बार वो लोग भी आए, जब मकान देख लिया मेरा तो उन लोगों को चिढ़ हो गई, इनके घर वालों को। उसके बाद जो है मैंने तो बहुत सहायता करी। उसके बाद चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, प्रभु से तो सभी लोग चिढ़ते हैं, गांव वाले भी बहुत चिढ़ने लगे हैं। देख देख वीडियो आ रही ना विरोध वाली कि धर्म परिवर्तन करते, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। पिछड़ा गांव है मेरा, मध्य प्रदेश के पास में कटेरा है, वहीं की हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि जब सर्वोदय नगर में मैं गई ना, वो जो पास्टर के वहाँ जाती थी उन लोगों ले जाते थे, अच्छा लगता था। आसपास के लोगों को भी मैं बाद में ले जाने लगी जब प्रभु को गहराई से जान गई। उसके बाद 3 साल के बाद मेरा गला काट दिया, पता नहीं मुस्लिम ने या हिंदू, ये किसने काटा, लेकिन हिंदू मुस्लिम भी था वहाँ पे, क्योंकि मैं सपना देखती हूँ तो मुस्लिम भी वो वहाँ से आ रहा था। अब कहाँ गया था वो लड़का मुझे नहीं पता, जुगनू नाम था लड़के का, वो उतर रहा था। वैसे तो उसकी माँ वो मेरे साथ साथ ही गए थे, लेकिन जब मेरा गला कटा था तो वो भी उतर रहा था। कोई कह रहा था मेरे भाई ने काट दिया, भाई भी साथ में होगा। धर्म परिवर्तन का लोग झूठ बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैं जब प्रभु को मानने लगी, जानने लगी, सब कुछ अच्छा हुआ। मेरा बपतिस्मा लेने वाली थी तो गला कट गया है। और मैं अच्छे लोगों के पास गई हूँ जहाँ पे प्रभु को बताया जाता, पवित्र आत्मा को मतलब बताते हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था जब तक कि मेरी बेटा भी हो गया था। वहाँ गई 5-6 साल की मेरी बेटी हो गई थी। उसके बाद में मुझे बेटा हुआ, मेरी बेटी ने मांगा। उसके बाद मुझे बहुत सब कुछ हुआ। वहाँ पे टट्टर भी उड़ गया मैदान में, पे मैंने गुम्मा लिया, एक कमरा बनवाया। उसके बाद वो कमरा मैं फिर बेच आई 5,000 का। और जो घर में मैंने बनवाया था उसमें भी 5,000 खाली गुम्मा लगाए थे, और बहुत लगा था, 10,000 लगभग लग गया। तो वो भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, घर वालों ने भगा दिया था तो किराए पे रही, बहुत ठोकर खाई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी लोग क्या कहते हैं, कोई क्रिश्चियन दे देता है उनको मकान और ज़मीन ना, वो ले गए उनको मकान दिया। अरे शर्म करो दुष्टों, कुत्तों, सुअरों। आज भी मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कोई कहेगा कि क्रिश्चियन में आके ये गाली बकती, तो लिखा है वचन में, प्रभु ने कहा है
कि सूरों से और सुअरों से और कुत्तों से सावधान रहो। ये वचन है। कुत्तों और सुअर उनको दर्शाया गया जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग दोष लगाते हैं। और यहाँ भी एक धोबी करके, मुझे यहाँ पे छोटी जात ने परेशान किया, बड़ी जात ने नहीं। पंडितों से मेरी बहुत बनती, क्योंकि मैं भी खमरिया पंडित हूँ, लेकिन यादव बन चुके वहाँ पे सब के सब। उस समय मुसलमान उठा ले जाते थे। कहावत है मेरे यहाँ, कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो कि तुम्हें मुसल्ला ले जाए, ऐसे करके गाली वहाँ पे देते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा मतलब वहाँ पे चल गया तब से। तो और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई हरिजन ऐसा कोई है नहीं, सब चौधरी है और ठाकुर हैं और यादव बन चुके सब ठाकुर लोग। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे प्रभु मिला। उसके बाद मेरा जब गला कट गया, लोग कह रहे थे मर जाएंगी, जिंदा नहीं रहेगी, डॉक्टर कह रहे थे। लेकिन जब वो मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था मुर्दा जिंदा कर देता है प्रभु, और मुझे प्रभु ने जिंदा कर दिया तीसरे दिन। तो और प्रभु की पवित्र आत्मा जब मिली, मेरी बेटी जब हुई 6 साल के बाद मुझे मिली पवित्र आत्मा। और वो आशीष कौन सा है? आशीष वो नेपाली छत्री, और ये कोई है दल्लन टेप कुछ करके हैं, एक नेपाली नहीं एक नेपाली है, एक बंगाली है। वो भी कहता है पवित्र आत्मा शैतान का आत्मा है। अरे एक झूठी शिक्षा दे रहे हो तुम लोग। मैं जिंदा बैठी हूँ, मैं आज भी हिंदू हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? लोगों ने काटे चाहे कोई कुछ करे, मेरा परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा मेरा बाल विवाह क्या नहीं होगा। मैं किसी से, ना कैथोलिक वालों से डरती। कैथोलिक भी झूठ हैं, सारे झूठ दिखावट करते हैं। ईसाई दिखावट करते कोई। जब तक जाओ अच्छे अच्छे बोलेगे, जब उनका पैसे और डालना पड़ता, पैसे नहीं डालो खुद ही तुमको बदनाम करेंगे ऐसे। यहाँ लखनऊ में जाना है तो ये जी चर्च है, ये जी चर्च आप जा सकते, जो भी जिसको भी जाना है, समझे? ये जी चर्च अच्छा है, वहाँ कोई बुराई नहीं चलती। जिसको जाना है तो वो जाए, जिसको नहीं जाना है तो घर में पढ़े बाइबल मंगा ले, ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई, और मैं किसी हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, मुझे इंसान सब है, सब परमेश्वर ने बनाए हैं। मैं किसी से ना नफरत करती हूँ ना मुझे मतलब है। लेकिन जो बदनाम करते कि ज़मीन दे देते हैं, ज़मीन कुत्तों कहाँ देते हैं, तुम ले लो ज़मीन देते हैं तो। मैं वैसे ही हूँ जैसी थी। मुझे गुस्सा आज भी आता है, और दुष्ट आत्मा के अटैक पहले बहुत पड़ते थे और कभी कभी आज भी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कभी छुपाती नहीं। पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा होता है, क्योंकि शैतान चाहता कब गिरा दें, लेकिन नहीं, ये अन्य जाति नहीं जान पाती। सतपाल के यहाँ गए, मेरे हस्बैंड का जब ख़त्म हो गए थे तो वहाँ पे भी उनने नहीं रखा। जो पहले हस्बैंड मेरे ख़त्म हुए थे, कहा कि नहीं तुम रह सकते हो। पहले भी उसके पहले गई थी, मुझे दच्छा वहाँ नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला, मुझे जिंदा परमेश्वर का ज्ञान मिलना था। इसलिए मैं परमेश्वर में, मैंने दर्शन कई बार अपने प्रभु के देखे। जिंदा ईश्वर है, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को दोनों को अलग अलग देखा है मैंने, और 3 आकाश देखे हैं। ये कब होता है? जब 1-1 2-2 घंटा प्रार्थना करो, समझे? वो दिन आ गया कि तुम लोग बुराई कर रहे हो बैठ के, पवित्र आत्मा की बुराई कर रहे हैं। कहाँ से जो है तुम लोग माफ़ी हो पाएगी? और तुम लोग क्या कह रहे हो कि एक औरत, अभी मैं सुन रही थी उसके आशीष के चर्च में, कि मैं आशीष भैया को देखती हूँ और बड़े, अरे एक झूठ से तू निकली और दूसरे झूठ में भी घुस रही है। ये लोग भी ज़्यादा बाइबल के से तो ये लोग भी बता रहे। एक वो चले हैं कोरिया वाले भी घर में घुसे आते हैं। जब देखो कि हाँ कोई बाइबल पढ़ता है, उसके घर में घुसे आएंगे और उसको मतलब झूठी शिक्षा देने लगेंगे इसी बाइबल से, और ले जाएंगे। वो भी शैतान के लोग हैं, कोरियन लोगों से बचो। दूसरी बात, वो औरत जो गई थी वो शैतानी चर्च में गई थी। अभी जो मैं सुन रही थी, मैं कुछ नाम था उसका, उसी के मैं भी आशीष को देख लेती हूँ। लेकिन वो पवित्र आत्मा अन्य भाषा को बोलता है, नहीं पवित्र आत्मा तो शायद थोड़ा थोड़ा मानते हो लोग, अन्य भाषा को जो परमेश्वर का भाषा है, वो जो प्रभु ने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा तो वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, इसी बाइबल से वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में लिखे, एक भाई ने भी बहुत अच्छे से बताया उसको, नेपाली को, फिर भी उसने नहीं समझा आशीष को। वो खुद ही ऐसा अपना कार्टून दिखाता रहता, लोग उसमें भी भरमा रहे हैं। और एक बंगाली बैठा रहता, वो क्या कहते हैं, एक बिल्सन भाई हैं, उनने लगा दिया था सांप का, फिर मैं इन्हें कहा कि ना लगाया अगर वीडियो सुने तो ये लोग तो खुद ही भरमा रहे हैं। शैतानी चीज़ें भी चली हैं, कोरिया लोग भी चले हैं। कोरिया लोग किसके यहाँ घुसते हैं? जो बाइबल को जानता है। हिंदू मुस्लिम के यहाँ नहीं घुसते हैं एकदम
उस हिंदू के यहाँ जाते हैं जो प्रभु को जानता है, समझो। यही देसी लोग आते हैं, यही लोग जो हम लोग के लोग हैं, यही लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं एक बार जा चुकी, ये कई बार गई, लेकिन मेरा परमेश्वर ने वहाँ से बचा लिया। ये है कपूरथला लखनऊ में, ये भूतनाथ पे कहीं पे था। एक औरत थी, वो ले गई थी, दूसरी औरतों को घुसेड़ लिया, अपनी दूर रही और मेरे घर वालों को भरमाने लगी। वो जब मैं घर गई थी, उनका वो लोग पूरा पता लगाए रहते, कोरिया लोग। ये होता है, तो सावधान रहें, अपने घर में रहें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर जो विश्वासी है वो मतलब जो है अच्छे से रहे, अपने घर में रहे। मेरे वहाँ एक ईसाई भी घुस आई थी, ईसाइयों से भी सावधान रहो, झूठ बोल के अपने बच्चे को लेकर पुलिस से बचने के लिए। ईसाई और दारू सभी लोग पीते हैं, जितने लोग हैं सब। मैं मीट मछली भी नहीं खाती हूँ, समझे ना। पहले खाती थी, बीच में खाने लगी थी, मेरे को नहीं सूट करता, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे नहीं मतलब है ना अंडा, ना मछली, ना मीट। मैं एक सादा भोजन खाती हूँ, मैं अच्छे से रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो हूँ, बहुत पवित्रता, मेरा पवित्र प्रभु है, मैं नहीं। हाँ, ये है कि कभी कभी गुस्सा भी आता है, जो इंसानी स्वभाव है वो होता है, लेकिन परमेश्वर बचा के रखता। अगर प्रार्थना करोगे तो प्रभु बचा के रखेगा, समझे। ये होता है। और शैतानी चर्च में ना जाए, उनके यहाँ क्रूस उल्टा रहता है। और यही बाइबल में से कोरिया लोग भी बता रहे हैं, ये सब चल रहा है, सावधान रहें। कितने हिंदू भरमाया जा रहा है आजकल। क्या करो, जय राम की बोल दो, तुम मतलब हिंदू हो, मंत्र पढ़ लो तो तुम हिंदू हो। मैं तो कुछ भी नहीं पहने हूँ, ना मेरे हाथ में, ना गले में, ना मैं माला पहनने की ज़रूरत है उसकी तरह, क्या कहते हैं, नाजिया कुछ नाम है उसका, है क्या जरूरत है। मैं तो जन्म से भी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, लिखा हुआ है वचन में, सनातन का परमेश्वर मैं हूँ। साफ साफ बाइबल बताती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ परमेश्वर से डरती, किसी मनुष्य से आज भी नहीं डरती। मेरा हिंदू ही लगा हुआ है। क्या कर लोगे दुष्टों, कुछ नहीं करते, जल जल के मर जाओगे, सड़ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा समय मैं खरी हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा है। बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। जिंदा परमेश्वर। जब मेरा गला कट गया था, डॉक्टर कहते मर जाएंगे, तब भी मुझे जिंदा करा। कई बार मैंने दर्शन देखा, समझे। मैं अपने मायके और ससुराल में मैं ही विश्वासी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। और मैं परमेश्वर पर विश्वास रखती, कोई खाना नहीं दिया जाता मुझे, समझे। लोग कहते चावल दे के धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे वहाँ रोको ना, तुम जाके बैठे रहते हो, 10,000 देते, 20,000, मुझे तो कभी नहीं मिला। कौन बदलता? चलो मैं बदलने को तैयार हूँ, क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ, पहले बताओ तो, क्योंकि मैं तो बाइबल पढ़ती ही हूँ। बताओ कहाँ मिलता है? झूठे मक्कार लोग, दुष्ट लोग, यही तुम लोगों को मिला रहता है। अरे बड़े बड़े लोग तो सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हो। छोटे छोटे लोग सोचते हैं इन लोगों को आगे ना बढ़ाओ, ये लोग यहीं मरे पढ़े। और कुछ ईसाई करते भी हैं, मान लो, तो उनको रोको ना, तुम काहे बैठे हो? जो करता है, मेरे घर में अगर कोई आए, मैं तो उठा के ईंटा मारूंगी और फूट जाएगा उसका सरवर। मैं तो कहती हूँ, जब ये झंडा वंडा सब चले थे तो मेरे घर में पत्थर मारने लगी। विस्या ने से 2-3 विस्या टाइप की औरतें बैठी थी, पत्थर। मैंने कही मैं ये कहीं ऊपर से मारूंगी ना, सही हो जाएगी। एक आवारा लौंडा आया, वो मारने लगा, उसका माँ बाप शायद नहीं है, कहीं पल रहा वो। मैं डरती नहीं, मैंने कहा ऐसा है कि मैं ऊपर ही से मारूंगी। तो डरो नहीं, जो सच्चा है उसको किसी का डर नहीं है। सावधान रहो, जो प्रभु ने कहा तलवार ले लो और म्यान में रखो, वो वचन अब पूरा हो रहा है कि पतरस रख। और प्रभु इतना चमत्कार के कान कट गया, तब भी प्रभु ने उसी समय चिपका दिया। तब भी वो लोग अंधे थे कि मेरा राज न ले लें इसमें से। आज भी मैंने एक गवाही सुनी, वो उसमें बैठा काहे में, एक आदमी क्या करा, उसको चुरा ले गए, नदी में बहा दिया, इसलिए झूठा धर्म है ये बाइबल का। अरे तुम अंधे हो गए, शैतान ने अंधा कर दिया। 1-2 घंटा प्रार्थना करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तब तुम जान पाओगे। ना ईसाई जानते हैं और ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना कोई। जिसको चुनता है प्रभु, चाहे वो कोई जात हो, वो ही जान पाता है। सब नहीं जान पाते जिंदा परमेश्वर को। और जय मसीह और सबको। और झूठी शिक्षा से बचें, अपना घर बंद रखें, सावधान रहें।